अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सो लेक्चर नंबर 4 में हमने रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन को स्टडी करना है। सो इस लेक्चर में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इस लेक्चर वाले क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये हमारा फार्मूला क्या है, x देन n प्लस 1 फिर इज इक्वल एक्स एन माइनस वन। देन यहाँ पे हमारे पास ओवर में क्या है, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ एक्स। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो इस तरह से एफ एक्स वन आता था उससे हमने क्या किया था, इस तरह से एफ एक्स वन, और फिर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था एफ एक्स टू को। तो अगर हमारे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का जो आंसर है वो क्या होता था, ज़ीरो से बिलो होता था, तो फिर हम क्या करते थे, नेक्स्ट हम जो है वो इटरेशन फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो चेंजिंग ये है कि वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स एन माइनस वन एंड एफ एक्स एन प्लस वन आर ऑफ अपोजिट साइन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका और जो हम सेकेंड फंक्शन फाइंड आउट करेंगे उन दोनों का क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक का अगर माइनस है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर फर्स्ट का क्या है, हमारे पास प्लस है, तो देन सेकेंड का क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। दस इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई द अबव प्रोसीजर। तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ अबव फार्मूला इज यूज। अब चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल पे। सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे पास वही हमने रेगुलर फाल्सी मेथड टू कंप्यूट द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जो 3 है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि इसकी यहाँ पे क्या है, इस तरह से पावर में है। यहाँ पे ये जो मीन जब हम क्वेश्चन राइट करते हैं तो फॉर्मेट की वजह से चेंज हो जाते हैं सिंबल, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इफ द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। हमने फर्स्ट जब इसे फाइंड आउट करना है तो हमने पहला जो हमारे पास x होगा उसने हमने किसके इक्वल रखना है, उससे हमने 2 के इक्वल रखना है। देन हमारे पास जो ये हमारा x1 है, देन हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड x होगा मीन x2 होगा, उसको हमने किसके इक्वल रखना है, उससे हमने x4 के इक्वल रखना है, और इसकी जो है वो आइट्रेशन फाइंड आउट करनी है। देन फिर से हमने क्या करना है, फिर हमने जो है वो यहाँ पे सेकंड जो फंक्शन है उसमें हमने जो है वो 3 राइट करना है, मीनू से रिप्लेस करना है, और हमने एट्रीशन फाइंड आउट करनी है। सो चले देखते हैं ये काम हमने किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है, जब हम फार्मूला देखते हैं ना तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस फार्मूले में कौन कौन सी जो है ना, हमें वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या, हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, और एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन की जो है ना वो हमें वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में जब हम ये 2 पुट करते हैं ना, यहाँ पे ये हमारी वो इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने किसके, एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखा। फिर हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस x की जगह पे हमने ये वाला 2 क्या किया, पुट किया। अब यहाँ पे इस x की जगह हमने क्या किया, वो ये 3 राइट किया, और फिर 2 का हमने क्या किया, क्यूब लेना है। फिर हमने इस x की जगह पे ये 2 राइट किया और 1 एज इट इज़। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और हमारे एफ ऑफ एक्स की जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है वहाँ पे 4 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 का जो है वो क्या करना है, क्यूब लेना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 ये हमने क्या किया है, ये अब हम 4 को क्या, इस जो ये वाला हमारा एफ एफ एक्स है ना, इसमें हम पुट कर रहे हैं। अब फिर इस तरह से हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया। फिर माइनस यहाँ पे देखें 9 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा। फिर हमारे पास क्या है, 1 प्लस। अब यहाँ पे
अगर हम इसको इसमें प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 65। 65 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा साइन क्या था, जब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया f(x)2 को रिप्लेस करते हुए तो -9 आई। अब यहाँ पे क्या है प्लस आ रही है, तो ये दोनों साइन क्या हो गए अपोजिट हो गए। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे देखें f(2) एंड f(4) आर ऑफ अपोजिट साइंस। द रूट ऑफ f(x) 0 लाइज बिटवीन 2 एंड 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने f(3) की जो है वो वैल्यू पुट आउट करनी है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप जो है ना वो इस तरह से डायरेक्ट ट्रैक हैं, तो आपको यहाँ से जो है ना वो समझना टफ लगेगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट यहाँ पे ये जो इन्होंने राइट किया और कुछ स्टेप जो है वो ड्रैक हैं। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको दूसरी जी, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सेम वो f(x) के इक्वल रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया वो f(1) की जगह पे हमने ये 2 पुट किया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -9 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 29। ये मैंने अभी आपको बताया है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था f(x)2 एंड यहाँ पे सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। तो ये क्या है अपोजिट साइन है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या मीन 2 और 4 के बिटवीन में जो है वो रूट लाई कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये फार्मूला राइट किया। अब यहाँ पे हमें जो है वो x1 की वैल्यू भी पता है और x2 की वैल्यू भी पता है। अब हमने क्या करना है x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने n की जगह जो है वो 3 राइट करना है, इस n की जगह जो है हमने क्या करना है 2 राइट करना है। अब माइनस करना है हमने n2 में से जो x2 में से x1 को हमने करना है माइनस, f(x)2 की वैल्यू में से हमने माइनस करनी है f(x)1 की वैल्यू को, और f(x)2 को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या है x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे 4 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 4 राइट करने के बाद ये देखिए हमारे पास x2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 किया, और x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 राइट किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास f(x)2 की जो वैल्यू है वो 29 है, और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा f(x)1 की वैल्यू जो है वो -9 है। अब ये 4 एज इट इज़, यहाँ से जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये 2 यहाँ पे ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस होंगे, तो 29 में जब 9 प्लस होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 38 आएगा। अब फिर ये वाला जो हमारे पास 4 है वो हमने एज इट इज़ राइट किया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अब इस 2 को हमने इस 29 के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 58। अब इस 58 को हमने 38 पे क्या किया डिवाइड किया। ये वाला 4 हमारे पास एज इट इज़, और यहाँ पे जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1.526। अब हमने क्या करना है 4 में से इस 1.56 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गई 2.4736, और ये क्या है ये हमारी x3 की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि x3 की वैल्यू ये है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना f(x)2 की, तो अब हम 3 के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें f(x)3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। तो अब हम इस f(x) ये जो x हमारे पास 3 है इससे हमने क्या किया इस वाली वैल्यू में, यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन थी ना ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन, तो इसमें हमने क्या करना है पुट करना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने इस x3 की वैल्यू को यहाँ पे रखना है x³ वाली जगह पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया x³, फिर हमारे पास -9 और x की जगह पे हमने x3 की वैल्यू को राइट किया, फिर हमारे पास क्या आ गया प्लस आ गया। अब जब हमने इस वैल्यू का क्यूब लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15.13520। देन यहाँ पे हमने क्या करना है माइनस। अब हमने इस वैल्यू को 9 के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 22.2624, और ये हमारे पास प्लस जो है वो एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे इस 1 को जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इस 22 में से जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर किस में आ गया माइनस में आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है
नेक्स्ट हमने करना ये है कि हमारे पास पॉजिटिव जो वैल्यू है वो हमने चेक करनी है हमारी कहाँ पे है। सो माइनस जो हमारे पास था, जब हमने एफ एक्स 1 देखा तो वहाँ पे हमारे पास तो -9 आ रहा था, बट हमारे पास जो एफ एक्स 2 था वहाँ पे हमारा आंसर ये देखे एफ एक्स 4 जब हमने रखा ना तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 29। अब यहाँ पे जब 29 और हमने एक वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है और एक वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है नेगेटिव। अब यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो देखें नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखें एफ एक्स 2 मीन ये वाला एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स 2 एंड एफ एक्स 3 आर ऑफ अपोजिट साइन, सो द रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x3। अब हमने क्या करना है x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया x4 को राइट किया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है x3 की वैल्यू को राइट करना है और यहाँ से x3 में से x2 को अब हमने माइनस करना है। यहाँ पे अब हमने एफ एक्स 2 को नहीं बल्कि एफ एक्स 3 को लेना है और इसमें से माइनस हमने क्या करना है एफ एक्स 2 को, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एफ एक्स 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एफ एक्स मीन एक्स 3 की वैल्यू को राइट किया, फिर एक्स 3 की वैल्यू में से हमने जो है वो एक्स 2 की वैल्यू को माइनस करना है और फिर ये एफ एक्स एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास ये एफ एक्स 3 की वैल्यू है, इसमें से हमने माइनस करनी है एफ एक्स 9 की, ये 29 की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाला साइन हमारे पास पॉजिटिव का है क्योंकि ये हमारा क्या था प्लस था। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया, ये वाली माइनस वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज। अब इसमें से जब हमने माइनस करना है 4 को, इस वैल्यू में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया -1.5264। और इससे हमने क्या करना है, अब इस वैल्यू के साथ ये जो वैल्यू एफ एक्स की थी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और देन हमने यहाँ पे इसे जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 35.1272। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया -9.35255। अब जब हमने क्या किया, इस वैल्यू को 35 पॉइंट पे क्या किया डिवाइड कर दिया। अब जब हमने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला माइनस स्टार्ट वाली ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा -0.266 और यहाँ पे अब माइनस माइनस ये वाले क्या होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। अब जब ये वैल्यू हमने इसमें प्लस की तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इससे हमने एफ एक्स 4 को फाइंड आउट करना है। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन में रिप्लेस की तो यहाँ से हमने क्या करना है 2.73 का जो है वो क्यूब लेना है। तो यहाँ पे देखिए जब क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आ गया 20.5683। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 24.6582 और यहाँ पे क्या है प्लस एज इट इज आ गया। अब जब हमने इस 1 को इस तरफ जो है वो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 21 हो जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -3.0899। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, एफ एक्स 2 की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी एंड एफ एक्स जो हमारे पास 4 आया उसकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। तो ये क्या है, दोनों अपोजिट साइन है, सो हम कह सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x4। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है, एफ एक्स 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह से हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट की है सेम आपने क्या करना है एफ एक्स 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारे पास एफ एक्स 5 की वैल्यू आएगी अप टू सो ऑन, ये आपने 5, 6, 7, 8 तक आपने चलते जाना है। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में किस तरह से आ सकता है, एग्जाम में वो आपसे इस तरह से बोल सकता है कि आप इसकी 2 आइट्रेशन 3 आइट्रेशन इस तरह से फाइंड आउट करें। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। अभी तो ये चलता जा रहा है, अभी इसमें से बाद में हम x5, x6, x7, तो ये देखें चले चलते हैं हम हैंड आउट पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या है जी। तो ये वैल्यूज आप यहाँ से मैच करके भी देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन था सेम एज इट इज़। यहाँ पे देखें ये उन्होंने एफ एक्स हमारे पास ये 3 की वैल्यू आ रही है, फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4 की वैल्यू आ रही है और ये
हमारे पास 5 की वैल्यू आ रही है। अब ये यहाँ से जो है वो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना ये है कि अब हमने जो ऊपर पढ़ा है ना कि हमने सेकेंड टाइम यहाँ पे जो है वो एफ ऑफ एक्स को 2 से रिप्लेस किया, फिर यहाँ पे 4 से, तो अब हमने इसे 3 के साथ रिप्लेस करना है। और सेम जिस तरह से ये क्वेश्चन एक ही है। अब हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट करना है और सेम एज इट इज इसे क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। ये अप टू 5 आइट्रेशन तक आपने जो है वो इसे सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आपको समझ ना आए। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है तो सेकंड पार्ट जो है वो देन बहुत इजी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम वही हमारा फार्मूला यूज होना है। ये देखिए हमारी कौन सी है, हियर इज अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। मीन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास लॉग आ जाए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो वो कौन सी होती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉग और कॉस 2 आ रहे हैं, तो ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो हमने क्या करना है, इसे यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे x को जो है वो एक दफ़ा 1 लेंगे, मीन 1 x इज इक्वल 1, और देन सेकंड x में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 को हम इक्वल रखेंगे 2 के इक्वल रखेंगे। अगर आप 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखें एज इट इज़ हमने क्या किया, log 1 और यहाँ पे क्या है cos 1। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप कैलकुलेटर यहाँ पे देखें, ये देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है। अब हमने किसका लॉग लेना है, हमने लॉग लेना है 1 का। तो ये देखिए जब हमने यहाँ पे cos 1 cos, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.999 और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.55। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हैंड आउट में क्वेश्चन किया गया है वो गलत है या फिर जो टीचर आपको क्वेश्चन करवा रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कैलकुलेटर में क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे ये चीज़ देखे तो उन्होंने आपको बताया भी है। अब आपने कैलकुलेटर को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है DEG, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अब क्या हो गया RAD। अब यहाँ पे आप 1 और देन यहाँ पे ये कॉज को जो है वो करें तो अब देखिए आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे देखें 0.540302 देखिए एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ बताने का मेरा मकसद ये था कि जब आप क्वेश्चन खुद से करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि हैंड आउट में जो है वो क्वेश्चन गलत है या फिर आपको करवाया गलत गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है। अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है तो आप उसे भी रेडियन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे f(x)(1) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर f(x)(2) की। अब ये देखिए हमारे पास माइनस में आ रही है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आ रही है। तो अब दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। सो जो है हमारा रूट लाई कर रहा है 1 और 2 के बिटवीन जो है वो राइट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट जो क्या करेंगे, अपनी अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा है। चले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सो चलते हैं हम जी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा मैथ टाइप काम नहीं कर रहा था तो इसलिए मुझे ये जो है वो बाय हैंड सॉल्व करके इसकी पिक लगानी पड़ी है। यहाँ पे देखिए हमने जब इसको फाइंड आउट करना है तो ये log 1 ये हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पे हमने जब रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये देखिए ये माइनस में आ रहा है, ये वाला हमारा प्लस में आ रहा है। अब हमने यहाँ पे ये राइट कह दिया कि f(x) 1 and 2 लेस देन 0 सो द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। फिर यहाँ पे हमने जो है वो फार्मूला लगाया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने जब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। ये 2 हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखें ये x2 की ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे x2 आ रहा है। अब x2 में से हमने ये जो है वो 2 - 1 करना है। ये f(x)(2) की वैल्यू आई है, f(x)(1) की है। माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आएगा। अब हमने 2 में से इसको माइनस करना है तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट x3 की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस f(3) की वैल्यू से f(x)(3) बनाना है। तो यहाँ पे हमने लॉग लेना है किसका, 1.3275 का, और यहाँ पे हमने कॉस किसका लेना है, 1.32
कैलकुलेटर आपने वही रेडियन वाला यूज़ करना है, तो ये आपका आंसर आएगा। अब इस वैल्यू में से आपने इसको माइनस करना है, तो आपका जो आंसर है वो एफ एफ एक्स का ये आएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए एफ एफ एक्स 1 एंड एफ एफ एक्स 2 सॉरी 3 आर ऑफ अपोजिट साइन, इन दोनों के साइन जो है वो अपोजिट हैं। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे ये जो एक स्टेप जो है वो मैंने ड्रैग किया है, तो आपको पता मीन कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चलता, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 1.3275 में से मैंने माइनस किया है 1.109 को, तो मेरे पास क्या आंसर आया 0 पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है 0.3275। अब इन दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया और फिर इस पे मैं जो है वो मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ रहा है वो 1.3037। अब मैंने यहाँ पे इससे क्या किया, एफ एफ एक्स 4 की जो है वो वैल्यू इनपुट की, और यहाँ पे मैंने अब क्या किया, इस 1.3037 का जो है वो लॉग लेना है और देन इसी का कॉस लेना है, तो मेरे पास ये वैल्यू बन रही है। अब यहाँ से जो है मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो है एफ एफ एक्स 4 की वैल्यू आ रही है, ये वाली। अब एफ एफ एक्स 4 के बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक्स जहाँ पे माइनस मीन डबल आ रही थी, तो यहाँ पे जो है मैंने 10 रेज टू पावर माइनस, अगर आप जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स या फिर 9th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आप जो है वो आपके पास जब वैल्यूज़ बड़ी आने लगती हैं तो हम किस तरह से उसे साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो राइट करते हैं। तो आई होप सो कि आपको पता होगा, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यूज़ की है। अब चलते हैं हम अपने हैंड आउट पे। यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज़ उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे भी देखिए ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन भी एज इट इज़, देन यहाँ पे सेकंड, थर्ड, ये देखिए ये 4 पे जो है वो उन्होंने 10 रेज टू पावर जो है वो 3 आ रहा है, तो मीन आपकी पॉइंट के बाद जो है ना वो एक दो वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो भी सकती हैं, तो इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे इस लेक्चर में हमारे पास टोटल जो है वो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4 एफ एफ एक्स मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था, मीन 5 तक, एफ एफ एक्स 5 तक, तो मेरी वैल्यू क्या बनी थी 10 रेज टू पावर माइनस 4। अब यहाँ पे हमारी जो रिक्वायर्ड रूट था वो हमारा यही था, ये वाला 1.3037, तो ये देखें मीन ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और इसमें हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेम एज इट इज़ आपने यही फार्मूला यूज़ करना है और x1 के लिए आपने 1 रखना है, x2 के लिए आपने 2 रखना है। सो इस लेक्चर में टोटल हमारे पास जो है वो 5 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।